हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस वीक का जो हमारा वीडियो है वो है डेटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस इन सब में अपना परचम लहरा रही है और कंपनी अभी स्मॉल कैप पे है और आगे काफी अच्छा ग्रो करने का इसका पॉइंट है। और ये कंपनी बनाई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैनेजमेंट की हम जिसकी बात करते हैं, तो ये कंपनी बनाई है द ओरिजिनेटर और द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द टीसीएस। टीसीएस जिन्होंने खड़ी की थी स्टार्टिंग में, जो और फाउंडर सीईओ थे, उन्होंने ललित जी कनोडिया जी ने ही ये कंपनी बनाई है और आज उनको उसकी सेकंड जनरेशन कर उसको चलाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, जस्ट स्टॉक का एक एनालिसिस कर रहे हैं आपकी एजुकेशन और एक एनालिसिस पर्पस के लिए। अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट का आप कोई डिसीजन लीजिए। तो जैसे हमने बताया और आपने हमारे थंबनेल में देखा कि ये कंपनी जो स्टार्ट की है, दैट इज बाय मिस्टर ललित कनोडिया, जो कि फाउंडर सीईओ रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, टीसीएस के। और ये कंपनी इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस इन सब में काम कर रही है। हाईली कैश रिच है और अभी लो वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो आइए इस कंपनी का करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो हमेशा तरह हम लोग करेंगे, कंपनी को बारे में जानेंगे, मैनेजमेंट से मिलेंगे, मैनेजमेंट को और देखेंगे कि इसमें वो लोग कौन है, फंडामेंटल टेक्निक्स करेंगे और फिर एक स्पेशल इसमें हमारा एडिशन रहता है जो कि एक नेगेटिविटी को बताना, स्टॉक की समरी करना। तो आइए वीडियो को शुरू। नेक्स्ट कंपनी, ये कंपनी क्या है, क्या करती है, तो इसके बारे में हम आगे इनकी वेबसाइट पे और आप देख सकते हैं कि ये कंपनी है डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, डिजिटल ऑपरेशंस में और डिजिटल एक्सपीरियंसेस में। 300 कस्टमर इसके वर्ल्ड वाइड हैं। बहुत अच्छा कस्टमर बेस है कि कोई ये डिपेंडेंट नहीं है कि टॉप 3, टॉप 10 कस्टमर्स ऐसे हैं कि जो कि सारा रेवेन्यू देते हैं, ऐसा नहीं है। रेवेन्यूज काफ़ी बँटा हुआ है। कस्टमर्स 300 प्लस कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड हैं। 181 मिलियन मिलियन डॉलर का एनुअल रेवेन्यू है। 4 रीजन्स में इसके ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं। तो जैसे डिलीवरी सेंटर्स का हम देख सकते हैं कि ये इन न्यू जर्सी, लिव लिव लिवोनिया, नासिक, मुंबई, पुडुचेरी, बेंगलुरु, मनीला, इन सब में इनके ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं। हम बात करते हैं कि ये जो कह रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल ऑपरेशंस और डिजिटल एक्सपीरियंस, वो एक्चुअल में है क्या? तो आप इनसे समझिए, इनके प्रोडक्ट से। इनके प्रोडक्ट्स हैं डाटामेटिक्स के ट्रूबोट, ट्रू कैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का है। ट्रू बिजनेस इंटेलिजेंस, ट्रू एआई, ट्रू फेयर, डिजिटल वर्कस्पेस, ट्रेड फाइनेंस, फिनेटो। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि और थोड़ा रिलेट करते हैं कि ये कंपनी कैसे काम करती है, क्या काम करती है। जैसे कि हमने इसमें गए हैं और इसमें हम गए हैं ट्रू फेयर में। तो आप थोड़ा इसको रिलेट कर पाएंगे, जब भी आप मेट्रो में ट्रेवल किया या आप में रैपिड मेट्रो है, फेयर कलेक्शन जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन होता है, अपने आप जो फेयर कलेक्शन है, तो उसमें कितना बड़ा एक और ऑटोमेटिक पार्किंग लॉट्स होते हैं, रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम होते हैं। तो उसके अंदर कोई भी मैन बेस्ड काम नहीं होता, ये अपने आप ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेटा ये डेली इंटरचेंज करना होता है। जैसे कि इन्होंने फैक्ट्स बताया है कि जैसे कि 10 मिलियन प्लस कस्टमर तक, 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर डेली आते जाते हैं उनके फेयर कलेक्शन सिस्टम के थ्रू। उस सबका डेटा इकट्ठा करना, डेटा को पूरा एनालिसिस करना और फिर फेयर का सही कलेक्शन करना और उसका डेटा बनाना, इन सब का काम जो है वो डेटामेटिक्स कर रही होती है पीछे से। तो जो वो हमें लगता है सामने कि ये मेट्रो में जो है करेक्शन कैसे हो रहा है, लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड है वो डेटामेटिक्स जैसी कंपनी है जो इसको कर रही होती हैं। सिमिलरली हम बैंकिंग में चलते हैं, तो बैंकिंग में आप देखते हैं कि यहाँ पर महिंद्रा फाइनेंस है, उन्होंने भी देखो इनके बारे में एक अपना अच्छा बोला है कि आवर चैलेंज वाज टू मेक सेंस आउट ऑफ द डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड। उनके पास बहुत डेटा था लेकिन कुछ उसमें सेंस नहीं निकाल पा रहे थे, इस डेटा क्या करें। लेकिन डेटामेटिक्स की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने उसको काफ़ी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम आपको और बताते हैं तो आप समझ पाओगे, जैसे कि आज हम कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या बैंक में हम लोग अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले था कि बैंक जाना होता था, सब कुछ करना होता था। लेकिन अभी आज की डेट में
आप जो देख सकते हैं कि सब कुछ शुरू हो गया है ऑनलाइन। आप वो भी कर सकते हैं, वीडियो केवाईसी करते हैं हम लोग आज की डेट में। तो वीडियो केवाईसी वगैरह जो जो चीज़ हो रही है, जो बैंक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो इस टाइप की कंपनीज़ होते हैं, इसमें डेटामेटिक्स का अच्छा नाम है, वीडियो केवाईसी वगैरह कराने के लिए, इन सब के लिए रोबोटिक प्रोसेस में ट्रू चैट, ट्रू बॉट, इन सब के लिए आप देखते हैं आज की डेट में कोई वेबसाइट आप खोलिए सर्विस कंपनी की और यहाँ पर एक ट्रू बॉट और एक ट्रू चैट स्टार्ट हो जाता है। So that is all with the help of data metrics. तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँगा कि ये किस कैसे काम करती है और किस इंडस्ट्रीज में है। तो देखिए आप बैंकिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ट्रैवल, मार्केट रिसर्च, मतलब हर जैसी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी, ट्रांसपोर्टेशन में, रिटेल में, क्रेडिट रेटिंग में, एजुकेशन में, सब में इन कंपनी का रोल है। जहाँ भी डेटा है और जहाँ भी उसको उस डेटा का आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, मशीन लर्निंग यूज करके उसको एनालिसिस करना है, कुछ अच्छा आउटपुट देना है, तो वहाँ पर डेटा मैट्रिक्स कंपनी का एक रोल आता है। तो आई होप कि आप थोड़ा अभी समझ पाए होंगे कि हम कंपनी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो वो कंपनी कैसे काम करती है और क्या काम करती है। तो अभी हम आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट पोर्शन करते हैं, वो है लीडरशिप टीम और अ, मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट जिसमें हमने हमेशा कहा है कि हम कंपनी लेके आते हैं जिसमें कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, उनका इंटेंशन काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि देखो मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आज नहीं तो कल हमारे पैसे अच्छे बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। तो इसमें ये जो मैनेजमेंट है, इस पे तो क्वेश्चन उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। जिन्होंने टीसीएस को खड़ा किया, जिन्होंने टीसीएस को बनाया, वो ये हैं। ये आईआईटी बॉम्बे से ये एलुमनाई हैं, आईआईटी बॉम्बे में पढ़े हैं, फिर बाद में इन्होंने एमबीए किया एमआईटी से। एमआईटी वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एमआईटी यूएस में। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी है एमआईटी के अंदर। और अभी आप देख सकते हैं कि ये टाटा के फाउंडर सीईओ रहे हैं, जो टाटा टीसीएस को जिन्होंने शुरू किया, जिन्होंने स्टार्ट किया, जेआरडी टाटा ने जिनको जिनसे कनेक्ट किया था और स्टार्ट में उनको फाउंडर सीईओ जिनको बनाया था, वो थे डॉक्टर ललित कनोडिया। आप देख सकते हैं इनका फोटो, इन्होंने ही इसको शुरू किया है और ये ही इसके डेटामेटिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी हैं लीडरशिप टीम में। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है मिस्टर राहुल एल कनोडिया, मिस्टर समीर एल कनोडिया और पूरी टीम है इनके पास। बहुत सभी लोगों के बारे में अगर हम आप देखेंगे, मैनेजमेंट के आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैनेजमेंट का भी आप देखिए लीडरशिप टीम में बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। बाला गोपाल कृष्णन, दिव्या कुमार, मितुल मेहता, आप किसी के बारे में आप जानना चाहें तो उस पे क्लिक करें, खुद भी एक वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये सभी लोग आप देख सकते हैं, जैसे राहुल एल कनोडिया हैं, तो ये भी जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और इनको सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2019 में, और 2014 में भी इनको सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो ये काफ़ी फेमस हैं अपनी अपनी लीडरशिप में और हुनर में। तो इन्होंने भी एमबीए डिग्री किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और उसमें 2 डिग्रीज़ बैचलर डिग्रीज़ की हैं एचआर कॉलेज इंडिया से और फाइनेंस में, और यूएस से भी किया बेप्सन कॉलेज से। तो ये भी काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं और अभी कंपनी को लगभग 2 डिकेड से मोर देन 20 ईयर्स से ये कंपनी में कार्यरत हैं। ऑलमोस्ट 28 ईयर्स का इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और कंपनी में कार्यरत है। तो आज जो हैं वो वाइस चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कंपनी के हैं। क्योंकि अभी सीईओ एज़ अ चेयरमैन जो हैं वो जैसे हमने देखा था कि ललित कनोडिया जी ने अभी इनको ये आउट आउट हुए हैं, बाहर आए हैं कंपनी से थोड़ा और अपने आप को ईज़ किया है, क्योंकि एजिंग का उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन को इन्होंने इसको पास ऑन किया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अब हर व्यक्ति की एज होती है और उसको नेक्स्ट लीडरशिप को उसको देना होता है, जिससे कि वो कंपनी खड़ी रहे, बनी रहे, इन्वेस्टर्स के पैसे को बचा के चलें और उसको उसको ग्रो करें। तो इस तरह से हमने देखा कंपनी के बारे में। अब हम थोड़ा चलते हैं इसका फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। तो कंपनी ने जो अभी रिजल्ट निकाला था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिजल्ट था, तो उसको हम थोड़ा-सा फास्ट फास्ट देखते हैं। आप भी इनकी वेबसाइट पे जाकर, बीएसई एनएसई की वेबसाइट पे जाकर या आप स्क्रीनर पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं कि ये कैसे जो है इन्होंने इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह इनको कैसे हैं। तो आप देखिए कि लास्ट इन्होंने 5 साल का डेटा दिया है, तो इन्होंने रेवेन्यूज़ को लास्ट 5 साल में 6.5% की सीएजीआर से इसको बढ़ाया है। एबिटा मार्जिन्स भी जो आप देख सकते हैं कि वो भी अभी जो है लेटेस्ट ईयर्स में जो आए हैं वो 16% तक के एबिटा मार्जिन्स हैं इनके। जो पहले कभी डिप होते थे 11-10 पे चलते थे, इन्होंने एबिटा मार्जिन्स पे भी काम किया है और आगे इसको बढ़ा रहे हैं। एबिट मार्जिन्स पे भी ऐसा है।
पैट आप देखिए, पैट जो 6.5% 5.2% चलता था 2020-19 में, अभी इन्होंने इसको भी बढ़ाया और 12.6 12.8% पे ये पैट पे हैं। तो अपने सेल्स को, रेवेन्यूज़ को बढ़ा रहे हैं, अपने पैट पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमें कोई भी एज़ ए इन्वेस्टर, हमें 2 ही चीज़ें हैं, एक एज़ ए बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ही चीज़ें हैं जो प्राइस को बढ़ा सकती हैं। पहला होता है, उसका होता है कि अर्निंग्स, अर्निंग्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का तो प्राइस बढ़ेगा, और सेकंड चीज़ होती है उसका प्राइस टू अर्निंग्स। अगर प्राइस टू अर्निंग्स में स्ट्रेंथ आएगी, वैल्यूएशन में स्ट्रेंथ आएगी, तो फिर ज़रूर क उसको पी एक्सपेंशन मिलेगा और उससे भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीफ़ोल्ड हो सकता है। तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी इन्होंने अगर 13.3% पे लगभग चलता था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आरओई लगभग 11.8 था, तो उन्होंने भी उसको बढ़ा के अब आज की डेट में 20% तक लेके आए हैं। तो उस साइड ये काम कर रहे हैं। अपने डेट को, सबसे मेन बात, इन्होंने अपने डेट को, वैसे डेट बहुत कम होता था पहले भी 0.14%, 0.05, लेकिन अब वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो डेब्ट भी बिल्कुल उनके पास नहीं है। इक्विटी को इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। 1000 के प्लस में अब इक्विटी हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रेंथ है इस बैलेंस शीट में, कोई भी हमें इसमें लकुना नहीं दिख रहा है, किसी भी प्रकार का कोई डिच नहीं इसमें दिख रहा है। मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम चलते हैं इसके और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए स्क्रीनर की स्क्रीन पर, और अब हम आ गए हैं स्क्रीनर की स्क्रीन पर। डेटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नाम, हमने बताया इसका मार्केट कैप अभी बड़ा नीश है, स्टार्ट है, मार्केट कैप 3500 करोड़ पे है। तो अभी ये स्मॉल कैप कंपनी में है, माइक्रो कैप टू स्मॉल कैप में अभी आई है। करंट प्राइस चल रहा है 596। प्राइस टू अर्निंग्स, जैसे हमने कहा, वैल्यूएशन काफ़ी लो है अभी, अगर प्राइस टू अर्निंग्स में स्ट्रेंथ आती है, तो इसका एक अच्छा हमें एक वैल्यू मिल सकती है 17.8, अभी प्राइस टू अर्निंग्स काफ़ी लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 10.7 है, जैसे हमने बताया आपको। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.63%, डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है, एक फेयरली वैल्यूड है, 3.35 है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है। तो प्रमोटर्स का हमने ऐसे आपको बताया था कि प्रमोटर्स ने अभी मार्च से जून में जब गए हैं, तो इन्होंने अपने आप को आउट किया, थोड़ा-सा इसको ईज़ किया। तो उसमें आप देख सकते हैं इसको भी आपको एक्सपेंड करके कि ललित कनोडिया सर ने ही अपना इन्वेस्टमेंट 7.19% से 2.78 किया, बाकी सबका इंटैक्ट है। किसी ने कोई रिडक्शन, कोई इंक्रीज़ नहीं है। इन्होंने अपना ईज़ ऑफ किया है और इन्होंने कहा है कि हम ये मेरी ऐज के कारण मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ, और ये नहीं है, लेकिन इसमें मान सकते हैं कि हाँ, एक एंगल से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक रिडक्शन आया है। बाकी आप देख सकते हो कि एफआईआईज़ भी कहाँ 0.81, 0.52, 0.11 पे रहते थे, अभी इन्होंने 2.7 और 2.55 पे ही रहे हैं। डीआईआईज़ अभी इसमें से अभी इन्होंने एंट्री ली, डीआईआईज़ ने भी जून में। पब्लिक का एक नॉर्मल शेयर चल रहा है 25 टू 30% पे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्ट्रेंथ है, कोई इश्यू नहीं है। रेशियोज़ देखते हैं, रेशियोज़ काफ़ी अच्छे रहते हैं इसमें कि आपको देखना चाहिए कि कैश कन्वर्जन साइकिल कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि 79, 83 डेज़ से इन्होंने रिड्यूस करके अब इसको 67 डेज़ पे लेके आए हैं। वर्किंग कैपिटल डेज़ जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, 85 डेज़ का वर्किंग कैपिटल है। कैश फ्लोज़ की अगर हम बात करते हैं तो नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि एक थोड़ा नेगेटिव साइन है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो से इसमें इनका पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन कुछ मायनों में दो पिछले साल से इस साल में आप देख सकते हैं 182 से 131 पे आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी थोड़ा-सा वीकनेस है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो थोड़ा वीक हुआ है, और टोटलिटी में भी कैश फ्लो जो है वो थोड़ा नेगेटिव है। हो सकता है कि इसी कारण से थोड़ा लो वैल्यूएशन पे भी कंपनी मिल रही है, क्योंकि मार्केट उसी के हिसाब से इसको प्राइस करता है। हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या ये अपना पैट बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट तो आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि नेट प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है कंपनी का या नहीं बढ़ रहा है। देखो मेन यही होता है, अर्निंग पर शेयर एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, अगर हम लास्ट 4-5 साल की बात देखते हैं, तो 84, 62 थोड़ा डिप आया था, लेकिन फिर 84 बढ़ाया, 155 और बढ़ाया, 185 मार्च 23 में और बढ़ाया इन्होंने, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब लास्ट 12 मंथ्स, मतलब अभी हम देख सकते हैं कि ये अप टू अगस्त 23 तक है, लास्ट अगस्त से, तो उसमें भी इन्होंने इसको बढ़ाया है। अगर ये पैट भी बढ़ना चाहिए, हमारा प्राइस जब भी बढ़ेगा जब इसमें भी इंक्रीज़ आएगा। अगर सेम रहेगा तो हमारा इंक्रीज़ नहीं होगा प्राइस, लेकिन इसमें बढ़ना चाहिए। तो ये लोग इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आप एक नज़र रखिए, उस पे भी देखिए आपने 10% पे चलते थे और 17% पे ही पहुँच रहे हैं।
तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो कंपनी की बैलेंस शीट हमने पहले बताया था वो काफ़ी ठीक है। इसको पीयर्स से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसके पीयर्स में आते हैं टाटा एल्क्सी, परसिस्टेंट, ओरेकल, उन सब के साथ देखते हैं तो इसका वैल्यूएशन कम है। आप टाटा एल्क्सी अच्छा शेयर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 59 के वैल्यूएशन पे मिलता है, परसिस्टेंट भी अच्छा शेयर है, 47 पे मिलता है। केपीआईटी बहुत फेमस है सबके बीच में, सायंट भी अभी इनका आईपीओ आया था, लेकिन सबका वैल्यूएशन देखिए 74, 31, तो उस मामले में ये अपने वैल्यूएशन में काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है। थोड़ा बहुत अगर इसमें ये लोग का काम थोड़ा और आगे आएगा, सामने आएगा, अच्छा एक्कोलेड होगा, तो इसमें एक्सपेंशन आना बहुत लाज़मी है, क्योंकि अभी मीडियन जो है वो 36 का है और अच्छा जाने पर ये 50, 40 तक भी इसको टच कर सकते हैं। बाकी इसमें और सभी में ये ऑन एन एवरेज अपना वो कर रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो देखिए 1.08 थोड़ा-सा बड़ा है 1 से, लेकिन आप दूसरी कंपनी का देखते हैं तो वहाँ पर भी टाटा एल्क्सी का 2.31 पे है, कि वो भी उसका भी ग्रोथ जो है थोड़ा प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो जो 1 के नीचे 0 टू 1 होना चाहिए, तो उसमें वो भी बढ़ा हुआ है। केपीआईटी का अच्छा है 0.23, लेकिन डाटामैटिक्स का 0.75 है, जो कि अच्छा है, 1 से कम है। तो इस तरह से हमने इसको कवर किया। अब हम थोड़ा-सा इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं। तो चार्ट हम देखते हैं लास्ट 1 ईयर का। लास्ट 1 ईयर में देखिए कि लास्ट 1 ईयर में इसने ऑलमोस्ट सॉरी प्राइस पे हम चलते हैं पहले। तो लास्ट 1 ईयर में हम देखते हैं कि प्राइस जो है 1 साल पहले लगभग 300 या 250 300 के आस-पास ट्रेड करता था और ऑलमोस्ट अप्रैल तक इसने ट्रेड किया 300 के आस-पास, और अप्रैल से अब तक ओनली 6 मंथ्स के अंदर इसने प्राइस को डबल किया हुआ है। तो अच्छा इसने पहले लीप ली हुई है। लेकिन अभी कोई शेयर इतना कॉस्टली नहीं हुआ है। हम मान सकते हैं कि ऑलरेडी ये काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हमने यहाँ एंट्री ली होती तो थोड़ा-सा हमें अभी तक हमारा पैसा डबल हो चुका होता विदिन 6 मंथ्स में। लेकिन अभी क्या हम देखते हैं कि क्या ये एंट्री लेना अभी भी ठीक पॉइंट है या नहीं है, तो उसको हम जानते हैं प्राइस टू अर्निंग्स में। तो प्राइस टू अर्निंग्स का अगर हम बात करते हैं और उसको वापस 1 ईयर के उसमें देखते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग्स हाईएस्ट हुआ करती थी 21 की जुलाई में। अभी उसमें डिप आया है और प्राइस टू अर्निंग्स लगभग अभी मॉडरेटली 18 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि वैसे अगर ये इस तरह के स्टॉक्स पे जो कि अच्छे स्टॉक होते हैं, तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और डिप जैसे आए, थोड़ा बहुत भी गिरे, जैसे कि 1% गिरा या 0.5% गिरा, तो 2 शेयर 5 शेयर, 2 शेयर 5 शेयर अपनी-अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको अपने हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसे स्टॉक्स जो अच्छे मिलते हैं, तो उस तरह से अगर अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करना चाहते हो, तो ज़रूर इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये ही जस्ट हमारा पॉइंट उसमें रहेगा। अब वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। हमने कवर किया अबाउट द कंपनी, मीटिंग द मैनेजमेंट, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम चलते हैं नेगेटिविटी पर, स्टॉक की समरी करते हैं। तो ये हमारा मेजर पोर्शन होता है, नेगेटिविटी ज़रूर बताना कंपनी के बारे में। तो इसको हमने रखा है, ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इन्होंने प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। थोड़ा डर लगता है कि एक बहुत अच्छे एक मेंटर ने इसको शुरू किया, टीसीएस के फाउंडर तक रहे हैं वो। लेकिन अभी सेकंड जनरेशन को भी हम मान सकते हैं कि वो भी 20 इयर्स प्लस से कंपनी में है, तो उस पे भी हम रिलाय कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी है भी और नहीं भी है। सेकंड हम देखते हैं कि लो आरओई, थोड़ा कंपनी का आरओई इस टाइम रिटर्न इक्विटी लो है, थोड़ा इसको हायर होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है रिटर्न ऑन इक्विटी वो काफ़ी फास्ट आता है। तो उस कारण से हम देखते हैं कि थोड़ा-सा इसमें लो चल रहा है, 25 से ऊपर आता है, हमें थोड़ा पसंद आता है ये कंपनी वो। और थर्ड है कि नॉट मार्केट लीडर एस एनवीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी गूगल करना या आप ऑलरेडी जानते हो तो जरूर कमेंट करके बताना अगर आपने एनवीडिया कंपनी के बारे में सुना है। ये एक यूएस बेस्ड टेक कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी बड़ा काम कर रही है, और एनवीडिया जो है वो मार्केट लीडर है इस, और कहते हैं कि इस बुल मार्केट का जो कोई लीडर बनेगा अभी वो एनवीडिया रहेगी, क्योंकि जैसे पहले के मार्केट्स में कभी था कि अमेज़न, एप्पल ही चलते थे, लेकिन इस बार ये एनवीडिया है। हम कोई इसको वो नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अगर आप खुद भी फॉलो करेंगे तो एनवीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है यूएस की, और वो एक ऐसी मार्केट लीडर है कि उसका प्राइस टू अर्निंग्स जो रेशियो है, पी अर्निंग रेशियो, वो बिल्कुल एकदम पागलों की तरह भगता है। तो और बहुत हाई वैल्यूएशन इसको मिल रही है। तो मेरा कहना ये है कि अगर इस कंपनी में, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में है, इनको अगर ये अगर थोड़ा-सा मार्केट लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग्स बहुत-बहुत ज़्यादा मल्टीफ़ोल्ड हो सकता है, और हमारे जो इन्वेस्टमेंट को है वो काफ़ी मल्टी बैगर के रूप में ये आगे बढ़ा सकता है। अगर ये लोग एक मार्केट लीडर के रूप में एक कुछ डिसीजंस मेकिंग करते हैं और आगे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तो ये थी इसकी नेगेटिविटी। बाकी हमने स्टॉक का पूरा एनालिसिस किया और आपको पूरा बताया कि ये कंपनी क्या करती है, किसने इसको फाउंड किया, और क्या-क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं, किस-किस फील्ड में ये लोग हैं,
और इनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं और माइनस पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हमने आपका डिस्कशन किया। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट स्लाइड पे और हम आपको कहना चाहते हैं कि आपके लिए हम हर वीकेंड पे एक ऐसा ही वीडियो लेके आते हैं, जिसमें कि आपको एक नई कंपनी के बारे में मालूम चले और आप उसको थोड़ा अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर पाओ और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक भी लेकिन आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है हमें और हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम हर वीक ही ऐसे और अच्छी-अच्छी कंपनी को आपके सामने लेके आएँ। ऐसी-ऐसी छुपे हुए जो कंपनीज़ हैं, रत्न हैं, जो कि ज़्यादा मार्केट में जिसका प्रोपेगेट नहीं है। तो ऐसी कंपनीज़ को आपके बारे में आपको लेके आएँ। आपने शेयर कीजिए जो कि एक लाइक माइंडेड या एक इन्वेस्टर कम्युनिटी है जिसको आप जानते हैं उनमें आप शेयर कीजिए जिनको उसको भी इसका वो भी इसका यूज़ ले सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे और आप हमें ईमेल आईडी है हमारी stockbasicsrahul@gmail.com वहाँ पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको अपना पोर्टफोलियो का एक डिस्कशन करना है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की कोई डिस्कशन करना है तो। तो ये था हमारा इस वीक का वीडियो और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी पोटेंशियल मल्टीबैगर कंपनी के एनालिसिस के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।